हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है भाई आप लोगों के। देखिए, आज रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशंस के इस पार्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं और मेरे सामने बैठे छात्रों, रजिस्टर डॉट पेन निकालो। देखिए, अब मुझे मतलब मेरे जो अदृश्य साथी उनसे डॉट पेन रजिस्टर निकालने के लिए नहीं कहना पड़ता है। उनके मतलब कमेंट्स से, उनके इनबॉक्स में जो मैसेज आते हैं उनसे पता चलता है कि डॉट पेन रजिस्टर निकाल के बैठते। बहुत अच्छा है कि आप लोग मेहनत करने लगे हैं और इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चित तौर पर कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यू पहुंचाएं। उन व्यू का निश्चित तौर पर मैं मतलब आपका जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले आज ये देखते हैं कि अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, मतलब ऐसे अदर ऑर्गन कौन से हैं जिनका एक्सक्रीशन में रोल है। मेन एक्सक्रीटिव ऑर्गन अपना क्या होता है? मेन एक्सक्रीटिव ऑर्गन अपना किडनी होता है। किडनी के द्वारा ही नाइट्रोजीनस या अन्य वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो क्या किडनी के अलावा भी कोई ऐसे ऑर्गन हैं जिनके माध्यम से नाइट्रोजीनस वास्ट मटेरियल या अन्य जो वास्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव किया जाता है? जी बिल्कुल होते हैं, जो किडनी के लिए हेल्प करते हैं। ऐसे कौन से ऑर्गन हैं? जो आप देखिए, सबसे पहला जो ऑर्गन आता है स्किन, त्वचा। देखिए, त्वचा को ओपन किडनी के नाम से जाना जाता है। त्वचा को किस नाम से जाना जाता है? ओपन किडनी कहा जाता है। तो प्रश्न ये है कि किडनी बॉडी के अंदर होती है, तो ऐसी कौन सी किडनी है जो शरीर के बाहर पाई जाती, इस कारण से इसको ओपन किडनी कहते हैं। तो स्किन अपनी प्रोटेक्टिव आउटर सरफेस है, ये आप लोगों को पता है। और किडनी इस स्किन के माध्यम से स्वेट को बाहर निकाला जाता है, ये भी पता है आपको। स्वेट मीन्स पसीना, क्या पसीने को बाहर निकाला जाता है। तो फिर किडनी इसको क्यों कहा गया, ये बात है। किडनी का यदि आप केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो उस केमिकल कंपोजिशन में मेन नाइट्रोजीनस वास्ट मटेरियल जो होता है वह यूरिया होता है। उसी प्रकार से इस स्वेट का यदि केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो उस केमिकल कंपोजिशन में यूरिया पाया जाता है स्मॉल क्वांटिटी में। क्या यूरिया पाया जाता है स्मॉल क्वांटिटी में? इस वजह से इस स्किन के द्वारा यूरिया को रिमूव किया जा रहा है। यूरिया को रिमूव किया जा रहा है, इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या नाम दे दिया गया? ओपन किडनी कहा जाता है। तो वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से किस प्रकार से रिमूव किया जाता है? अपनी स्किन में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है, जिन ग्लैंड्स को स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। और इन स्वेट ग्लैंड के द्वारा मुख्य रूप से जिसका सीक्रेशन होता है उसको कहा जाता है स्वेट, पसीना। क्या कहा जाता है? पसीना कहा जाता है। इस पसीने में मुख्य रूप से क्या क्या चीज पाई जाती है, क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होता है? NaCl, स्मॉल क्वांटिटी में यूरिया होता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड एंड ETC, क्या ये मुख्य रूप से पदार्थ पाए जाते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन में, जिनको बॉडी से मुख्य रूप से रिमूव किया जाता है। क्या बॉडी से रिमूव किया जाता है स्किन के माध्यम से। तो यह भी मुख्य रूप से चूक देख रहे हैं आप। NaCl जो बॉडी में यदि अत्यधिक मात्रा में है तो उनको रिमूव कर दिया गया। लेकिन ये जो यूरिया है, ये जो यूरिया को बॉडी से रिमूव किया जाता है, यह एक बहुत ही हार्मफुल नाइट्रोजीनस वास्ट मटेरियल है। इस वजह से मुख्य रूप से स्किन को अदर ऑर्गन एक्सक्रीशन के रूप में ले लिया गया, पहला मुख्य रूप से ध्यान रखना भाई। दूसरा कौन सा होता है? देखिए, सीवेसियस ग्लैंड। आप लोगों ने सुना होगा सीवेसियस ग्लैंड, जिनको तेलीय ग्रंथियां कहा जाता है।
भाई ये तेली ग्रंथि से क्या तात्पर्य है? मतलब अपनी बॉडी की स्किन में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है जिनको स्वेसियस ग्लैंड्स कहा जाता है। स्वेट ग्लैंड के अलावा ये तेल का सीक्रेशन करती है। इसके तेल के सीक्रेशन को सीबम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके सीक्रेशन को मुख्य रूप से सीबम के नाम से जाना जाता है। इस सीबम में स्टीरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स जैसे वास्ट मटेरियल पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं सीबम का कंपोजिशन में? स्टीरॉल है जो हानिकारक होता है, हाइड्रो कार्बन है, और वैक्स जिनको बॉडी से मुख्य रूप से रिमूव किया जाता है। तो सिबेशियस का भी रोल होता है, तो इस वजह से सिबेशियस को रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सेशन के अंतर्गत ले लिया गया। तीसरा मुख्य रूप से जो आता है जिसको लिवर, देखिए लिवर का बहुत बड़ा रोल है। पहली बात तो यह है कि लिवर के द्वारा मुख्य रूप से लिवर सेल्स के द्वारा क्या बनाया जाता है? लिवर सेल्स के द्वारा मुख्य रूप से जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स के डीएमिनेशन के फलस्वरूप अमोनिया बनती है। अमीनो एसिड्स के डीएमिनेशन के फलस्वरूप क्या बनती है? अमोनिया बनती है। ये आप सभी लोगों को पूर्व में मैं बता चुका हूं। और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी प्रोसेस के माध्यम से, रेस्पिरेशन के माध्यम से ये CO2 बनता है। तो ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको यूरिया कहा जाता है। इस वजह से रोल है। इस यूरिया को ही किडनी के द्वारा बाहर रिमूव किया जाता है। पहली बात तो ये, यानी कि ये दोनों हार्मफुल है। ये दोनों ही, एमोनिया और CO2 अपने लिए हार्मफुल है। देखिए यूरिया को लिवर के द्वारा एक्सक्रीट नहीं किया जा रहा, बाहर नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन अमोनिया और CO2 को बाहर निकाला जा रहा है। अमोनिया और CO2 अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इन दोनों के माध्यम से मिलकर यूरिया बना दिया और इस यूरिया को मुख्य रूप से कहां पहुंचा दिया गया? किडनी में, और किडनी के द्वारा बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो रोल हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आरबीसी की एज होती है 120 डेज या 120 डेज 126 डेज ह्यूमन में, जैसे मैंने बताई ये होगी, तो ये जो एज होती, तो यानी प्रतिदिन लाखों की संख्या में आरबीसी की डेथ होती रहती है। तो इस आरबीसी को मुख्य रूप से क्या किया जाता? अपघटित कर दिया जाता बिलरुबिन और बिलबर्डिन में। किसमें? बिलरुबिन और बिलबर्डिन में मुख्य रूप से अपघटित किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? लिवर सेल्स के द्वारा ही किया जाता है। क्या? किसमें? बिलरुबिन और बिलबर्डिन में क्या किया गया? अपघटित, यानी कि जो आरबीसी थी, आरबीसी की डेथ हुई, तो इनको मुख्य रूप से तोड़ा गया या अपघटित किया गया। वो किसमें किया गया? बिलरुबिन और बिलबर्डिन में। इस लिवर के द्वारा, लिवर सेल्स के माध्यम से एक बहुत अच्छा जूस बनाया जाता है जिस जूस को बाइल जूस कहते हैं। क्या? जिसको बाइल जूस कहा जाता है। तो इसके बाइल जूस में, इसके जो बाइल जूस होता है, इस बाइल जूस में मुख्य रूप से ये कंपोजिशन पाया जाता है, यानी बिलरुबिन भी होता है, बिलबर्डिन होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। अब ये जो मटेरियल है, ये वास्ट मटेरियल है, ये बनाया किसके द्वारा गया? लिवर सेल्स के द्वारा बनाया गया। अब बाइल जूस के साथ, यह बाइल जूस के साथ मुख्य रूप से किसमें छोड़ दिया जाता है? एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ दिया गया। एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में छोड़ा जाता है? वह भाग का नाम मैं मुख्य रूप से लिखे देता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें छोड़ दिया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में मुख्य रूप से छोड़ दिया गया। और वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से मुख्य रूप से कहां? रेक्टम, रेक्टम से मुख्य रूप से एनस द्वारा बॉडी से पास आउट कर दिया जाएगा फीकल मटेरियल के साथ में। क्या? तो स्वाभाविक है। देखिए लिवर का रोल रहा कि नहीं रहा? लिवर का रोल क्या रहा? पहला रोल तो ये रहा कि यूरिया बना रहा है, तो यूरिया को बॉडी से पास आउट किया गया, यानी यूरिया किससे मिलकर बन रहा है? अमोनिया और CO2 से। अमोनिया और CO2 से मिलकर बनना, तो यानी अमोनिया को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात
कि आरबीसी की डेथ हुई तो आरबीसी की डेथ हुई तो उसको तोड़ा गया, अपघटित कर दिया गया, नष्ट किया गया, तो जिसके फलस्वरूप बिल रूबिन और बिल बर्डिन बने, बिल रूबिन और बिल बर्डिन बने। तो इस बिल रूबिन और बिल बर्डिन को बाइल जूस के साथ ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में पहुंचा दिया गया और वहां से मुख्य रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और एनास्पोर द्वारा फीकल मटेरियल के साथ बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि इसका रोल रहा, इसके साथ साथ मुख्य रूप से इंटेस्टाइन का भी, क्या इंटेस्टाइन का भी रोल मुख्य रूप से रहा। ये विशेष ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन के माध्यम से ही इसको बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। अब आता है क्या? लंग्स। देखिए लंग्स, तो लंग्स क्या करते हैं? CO2 को बाहर निकालते हैं, CO2 को आउट करते हैं। क्या करते हैं? CO2 को मुख्य रूप से आउट करते हैं। लगभग 200 ml 200 ml पर मिनट, क्या पर मिनट CO2 लंग्स के द्वारा बाहर निकाली जाती है। अब ये आपको पता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में, अब वही वाली बात है, देखिए रेस्पिरेशन प्रोसेस फिर से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलता है, तो मैं इस बार बता दे रहा हूं। देखिए क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, फूड का, ये फूड है, फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या बनता है? ये बनता है। ये प्रोसेस क्यों की जाती है? इस प्रोसेस का उपयोग एनर्जी के लिए की जाती है। काय के लिए की जाती थी? एनर्जी के लिए। मैं आपको रेस्पिरेशन पीछे पढ़ा के आया हूं तो उसमें बताया था। लेकिन इसके साथ साथ मुख्य रूप से क्या होता है, बनता क्या है? CO2 ये बना कोशिकाओं के अंदर, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या बना? CO2 बना। तो ये CO2 मुख्य रूप से अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लिवर सेल्स के द्वारा इसका उपयोग कर लिया गया यूरिया बनाने में। देखिए आपके सामने है बिल्कुल, क्या ये उपयोग कर लिया गया। ये कौन से CO2 है? ये यही CO2 है। इसका उपयोग अमोनिया से मिलाकर मुख्य रूप से यूरिया बनाने में कर लिया गया, लेकिन पूरी की पूरी CO2 का उपयोग नहीं किया गया, स्मॉल क्वांटिटी में किया गया। मैक्सिमम क्वांटिटी में ये CO2 को सेल्स से मुख्य रूप से ब्लड के माध्यम से, ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं, पिछली वीडियोस देखिए आप, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखना, तो लंग्स में आती है और लंग्स के माध्यम से ये वाइन पाइप होते हुए मुख्य रूप से बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है, क्या बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो स्वाभाविक है कि ये यानी कि CO2 अपने लिए हार्मफुल है। देखिए नाइट्रोजीनस मटेरियल नहीं है लेकिन हार्मफुल है। मैंने क्या बोला था कि किसी भी नाइट्रोजीनस के अलावा हार्मफुल जो भी मटेरियल है अपनी बॉडी के लिए, उनको बॉडी से जो रिमूव कर रहे हैं उनका रोल है एक्सक्रीशन में। तो स्वाभाविक है कि ये जो लंग्स है, ये लंग्स मुख्य रूप से CO2 को बॉडी से रिमूव कर रहा है, क्या बॉडी से बाहर निकाल रहा है CO2 को। इस वजह से मुख्य रूप से इसका रोल भी एक्सक्रीशंस में मेन होता है। प्रति मिनट लंग्स के द्वारा लगभग 200 ml CO2 बाहर एक्सक्रीट कर दी जाती है। तो ये आपके क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो किडनी के अलावा है, किडनी के अलावा है। इस वजह से मुख्य, क्यों? किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इस वजह से यहां लिखा गया, अपना टॉपिक का नाम था रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। क्या नाम था? ये देखिए बिल्कुल क्लियर कट नाम है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, यानी कि ऐसे अदर ऑर्गन कौन से हैं जिनका एक्सक्रीशन में रोल है, वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैंने आपके सामने पहला स्किन लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्किन लिया। इसमें से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या मैं वैसे आपको मतलब NCERT बेस से इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं निश्चित आपको टीचर्स फॉर्म जो क्वेश्चंस होते हैं, नॉट बुक फॉर्म, बुक में क्वेश्चन नहीं पाए जाते, लेकिन टीचर्स के द्वारा जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो क्वेश्चंस भी मैं लूंगा इस चैप्टर में। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप क्वेश्चंस को लेकर मतलब थोड़ा सा कभी कभार वीडियो बना के पहुंचाएं, तो मैं इस चैप्टर की निश्चित तौर पर लूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं बच्चों के द्वारा। तो देखिए सीबेशियस ग्लैंड्स के द्वारा, सीबेशियस ग्लैंड्स का आप बिल्कुल ध्यान में रखें, सीबम होता है एक्सक्रीटी, इसका पसीना होता है यानी स्वेट होता है। लिवर
के रूप में मुख्य रूप से यूरिया बनाया जाता है और विशेष तौर पर बिलरुबिन और बिलबर्डिन, विशेष ध्यान रखें। तो स्वाभाविक है कि इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लें। क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए